एंड आई एम ग्लैड टू थिंक कि मैं अपनी इस लोकेलिटी में, अपने इस पूरे एरिया में एकमात्र ऐसा BDS हूँ जो कई सारे हॉस्पिटल्स में जाकर के मैक्सोफेशियल सर्जरीज और मैंडिबुलर सर्जरी करता हूँ। अपनी क्लिनिक पर भी करता हूँ। कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं किया, आप ट्रीटमेंट कराइए, कोई बात नहीं है आपके पास में। तो मेरा कर्नाटका सिटी में MBBS में हुआ और UP CPMT में BDS में हुआ कि आज खाना अच्छा नहीं बना है, दाल अच्छी नहीं बनी है, रोटियां सूख गई हैं। कई बार जब खाना बनाने के लिए नहीं आती थी तो सिर्फ चावल को बॉईल करके ना उसमें नमक और मिर्च डाल करके हम लोग सामाजिक प्रेम करना, आपस में दोस्तों में प्यार मोहब्बत से रहना, ये भी आपको आने वाले समय में अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ में प्रेम भाव पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। हेलो मेरे प्यारे नवोदय दोस्तों, मैं डॉक्टर राज शर्मा 2000 बैच पास आउट, JNV आगरा। मेरी ज़िंदगी शुरू होती है लगभग आगरा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जो UP, MP और राजस्थान तीनों के बॉर्डर पर आता था, जिसका नाम है डूणीपुरा खेड़िया। मैं बिलोंग करता था एक टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से। फाइनेंशियली कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, वी हैव अ साउंड फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गांव देहात में जो होती है वो लड़ाई झगड़े की एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से। बचपन में मुझको 3 चीज़ें सिखाई गई: देर से नहीं जाना, लेट नहीं आना, अकेले नहीं जाना और दूर नहीं जाना। मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में जो मेरे घर के जस्ट पीछे था उसमें पढ़ने जाता था, वो भी टाट पट्टी लेकर के। मैं शुक्रिया करूंगा अपने हेडमास्टर साहब का जिन्होंने मेरा नवोदय में फॉर्म भरवाया और मैं 1994 में जवान नवोदय विद्यालय आगरा में पढ़ने के लिए पहुंचा। शुरुआती दिनों में जब नवोदय में पढ़ने के लिए पहुंचा तो वहाँ भी मेरे को बहुत परेशानी होती थी। एक तो घर की याद बहुत ज़्यादा आती थी, कुछ बड़े भैया हमको परेशान करते थे और हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है विसिल से, जिसकी हमको उस समय आदत नहीं होती थी। समय से जगना, समय से उठना, समय से खेलने जाना, समय से खाना खाना, खाने की लाइन में लगना, ये कुछ शुरुआती दिक्कतें थी जिससे कि देख देख करके हमको रोना आता था और कई बार हमको ऐसा लगता था कि हमने नवोदय में आकर के ठीक नहीं किया। लेकिन जब समय धीरे धीरे बदलता गया, फिर हमको महसूस हुआ कि ये जो परेशानियां हैं ये हमको आने वाले जीवन की विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए मजबूत कर रही हैं। धीरे धीरे हमको वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा और हमने अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी। खाने की अक्सर परेशानी होती है, आज भी होती होगी। मेरा ये मानना है कि दाल में पानी हमेशा ज़्यादा मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी में इससे भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको झेलने की मिलेंगी। और आप अगर अभी से बचपन से मजबूत हो गए तो आपके भविष्य एकदम स्वर्ण जैसा हो जाएगा। जब मैं 8th क्लास में था, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशंस हुआ करती थी, आज भी होती होंगी। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। टिल माई नॉलेज, मैं जब 8th क्लास में था, आई एम द फर्स्ट बॉय टू रीच आवर नेशनल साइंस एग्जीबिशन। मैं पहले क्लस्टर में गया जो शामली मुजफ्फरनगर में था, उसके बाद फिर मैं वहाँ से फर्स्ट आने के बाद फिर सुल्तानपुर रीजनल खेलने गया और वहाँ से फिर मैं नेशनल में सेलेक्ट हुआ, वहाँ भी मैं 3rd पोजीशन पर आया। जनरली साइंस एग्जीबिशन में 11th क्लास के भैया और दीदियाँ जाते हैं। मेरे नॉलेज में मैं सिर्फ एकमात्र ऐसा बच्चा था जो 8th क्लास में सिर्फ नेशनल साइंस एग्जीबिशन तक पहुंचा। नवोदय बहुत ही प्यारी संस्था है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत प्यारे प्यारे टीचर हैं जो निस्वार्थ हमको अपने जीवन में आने वाले लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए पढ़ाते हैं, हर चीज़ को हमको समझाते हैं। 10th होने के बाद 11th में मेरा कुछ इशू हो गया था, इसकी वजह से मेरे को नवोदय छोड़ना पड़ा। और नवोदय छोड़ने के बाद फिर मैं आर्मी स्कूल है आगरा में, वहाँ एडमिशन के लिए गया। उस समय एक प्रिंसिपल थी बाली मैडम। जब मैं मैडम के पास गया, मैडम मुझे एडमिशन लेना है आपके स्कूल में। वो बोली कहाँ से पढ़े आप? मैं बोला मैडम JNV आगरा से। वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। एक जो नवोदय का बाहर के लोगों के मन में जो भ्रांति थी, उस तरह से उन्होंने मेरे को बिहेव किया। प्लीज बॉयज, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बोलती हैं कि वी हैव अ वेरी एजुकेटेड एंड स्टैंडर्ड स्कूल एंड फीस इज टू मच हाई। ठीक है मैडम, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर चला गया। घर आने के बाद अपनी मार्कशीट और
फुल ईयर का पेमेंट 38,000 लेकर के अगर मैं मैडम के पास गया, उनका जो 10th का टॉपर था उस समय, चंद्रपाल लड़का था, मेरे साथ पढ़ता था, कोचिंग किया था उसने 11th क्लास में, ही इज 73% और मेरा था 76%। तो मैडम के फेस पर मैं ऐसे मार्कशीट दिखाता हूँ कि मैडम देखिए, आई हैव गॉट 76% एंड दिस इज योर फुल ईयर फीस, लेकिन मैं आपके स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, क्योंकि जब आपके स्कूल में टॉपर ही मेरे लायक नहीं है तो मैं आपके स्कूल में क्या एजुकेशन लूंगा। मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। फिर मैं सिम्किंस पढ़ने गया। सिम्किंस पर पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना मेडिकल का प्रिपरेशन शुरू किया। ट्राई किया, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ईयर अटेम्प्ट किया तो मेरा कर्नाटका सिटी में MBBS में हुआ और यूपी CPMT में BDS में हुआ। लेकिन मैं एक टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ के अपने माता पिता दादा दादी को बहुत प्रेम किया जाता है। तो मेरे दादा बोलते हैं मेरे से कि बेटा कर्नाटका तो बहुत दूर है, अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो तुम मेरे अंतिम यात्रा में भी नहीं आ पाओगे। मैंने उनसे प्रेम को देखते हुए अपना BDS में एडमिशन ले लिया, मेरठ सुभारती डेंटल कॉलेज। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत से आप MBBS की तैयारी करते हैं, किसी भी कारणवश अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। BDS, BMS, BHMS, वेटनरी, दिस वेरी मच वाइड साइंस अदर अल्टरनेटिव्स आल्सो। आप बहुत से अन्य में एडमिशन ले सकते हैं, जहां आप प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं और गॉट अ गुड अर्निंग। BDS में एडमिशन लेने के बाद मैं सुभारती गया। फीस थोड़ी सी हैवी थी, प्राइवेट कॉलेज था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रूम ले लिया बाहर। 4 लड़के थे, हम लोगों ने एक रूम ले लिया जो बहुत इकोनॉमिकल था। मेरठ में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वहाँ लाइट नहीं आती थी, एंड इट इज़ द ईयर ऑफ 2007 और 2008। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वहाँ लाइट नहीं आती थी। हमने एक मकान जो लिया था वो स्ट्रीट लाइट के नीचे था। आप यकीन नहीं करेंगे, जो नवोदय में हमको मच्छरदानी मिलती है ना, उसी मच्छरदानी को हम लोग बेड पर लगा करके पढ़ते थे, पूरी पूरी रात पढ़ते थे। एग्जाम बहुत टफ होते हैं। जो हम लोग कंप्लेंट करते हैं अक्सर अपने स्कूल्स में, नवोदय में, कि आज खाना अच्छा नहीं बना है, दाल अच्छी नहीं बनी है, रोटियां सूख गई हैं। बच्चों, हम लोगों ने खाना बनाने वाली रखी हुई थी, लेकिन कई बार जब खाना बनाने के लिए नहीं आती थी तो सिर्फ चावल को बॉईल करके ना उसमें नमक और मिर्च डाल करके हम लोग खाते थे। ये सब सीखने को मिलता है हमको नवोदय से। हमको नवोदय से दृढ़ निश्चय सीखने को मिलता है। हम नवोदय में इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि आने वाली जिंदगी में, जो बहुत बड़ी है, लंबी है और मुश्किल है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, हमको बार बार पढ़ाया जाता है काकचिष्टा वकुन ध्यानम श्यान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षण। हमेशा हम लोगों को नवोदय में ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों कि हम पढ़ाई में, खेल में ज़्यादा फोकस करें, हम आपस में प्रेम करना सीखें। आज भी नवोदय के बच्चे इतने ज़्यादा आपस में प्रेम करते हैं कि आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिल जाए, आप किसी भी परेशानी में फंस जाए, आपको वहाँ कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक नवोदय ढूंढ लीजिए। डजेंट मैटर कि वो किस स्कूल का है, किस जिले का है, किस शहर का है या किस स्टेट का है, 100% वो आपकी हर तरह से मदद करेगा। ये एक बॉन्ड अप प्राप्त होता है आपको नवोदय से। बाकी प्रोफेशन जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। जितने दोस्त आए, कब चले गए, कौन आया, आपके मोबाइल में नंबर तक नहीं रहेंगे उन लोगों के। तो नवोदय को आप एक अपना घर की तरह से मानिए और यहाँ से जिंदगी जीने का सलीका सीख करके जाइए। दूसरा हमको नवोदय से सीखने के लिए मिलता है टाइम पंचुअलिटी। एकदम विसिल से जिंदगी शुरू होती है और विसिल पर ही जाके खत्म हो जाती है। उससे हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, हम एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तीसरा हमको नवोदय से सीखने के लिए मिलता है सामाजिक प्रेम करना, आपस में दोस्तों में प्यार मोहब्बत से रहना। ये भी आपको आने वाले समय में अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ में प्रेम भाव पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। जो नवोदय में था, एक जूनियर सीनियर होता है। जैसे नवोदय में कुछ भैया दीदी बहुत प्यार से हमको रखते थे, ऐसे ही जब मैं BDS करने गया तो कुछ सीनियर्स थे, दे आर लविंग मी, लेकिन कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, जिसको हम सामान्य भाषा में आज के टाइम में रैगिंग बोला जाता है। मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में रैगिंग एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया जाता है।
लेकिन हम उसको सिर्फ एक परेशानी के पहलू से समझें तो वो उसके साथ एक धोखा होगा। वो हमको परेशान नहीं करते हैं। जैसे हमारे नवोदय में बड़े भैया हमको कई बार रात में खड़ा करके बोलते थे, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, या मैं आज खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, जाओ मेरे लिए रोटी लेके आना। ऐसे ही हमारे सीनियर्स हमको परेशान करते थे। अब वहाँ पानी नहीं मंगाते थे, वहाँ सोडा या दारू मंगाते थे। रात को 11 बजे 12 बजे बोल देते थे हमसे कि जाइए दारू लेके आइए हमारे लिए। हम लोग नींद में आंख मलते हुए जा रहे हैं और उनके लिए दारू लेके आ रहे हैं। ये हमको इमरजेंसी में जगने का तरीका सिखाते कि बेटा डॉक्टरी पेशे में या मेडिकल फील्ड में नो टाइम इज योर्स। सारा समय आपके मरीज का है। आपका मरीज कब कितने बजे आपके पास आएगा, आपको उसको अटेंड करना है, और उस समय आप सोने का बहाना नहीं बना सकते। नवोदय का होने के कारण मेरे को ये सब पहले से ही आता था। मुझे सीनियर्स से या जूनियर्स से कोई परेशानी नहीं होती थी। छोटी मोटी जो मैं नवोदय में रैगिंग झेला या बड़े भैयाओं का प्रेम झेला या कुछ चीज़ें ऐसी झेली जो कि थोड़ा उस समय ठीक नहीं लगती थी, परेशान करते थे, तो वो रैगिंग भी बड़े आसानी से मेरी कटती गई। हाँ, जो फ्रेश थे, जिन्होंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं जी, जो पहली पहली बार कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं हॉस्टल लाइफ में अपनी में, उनके लिए थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि उन्होंने हॉस्टल नहीं देखा है। और हॉस्टल में भी सेम उसी तरह से होता है जैसा हमारे नवोदय में हुआ करता था। मेरा 2009 में BDS कंप्लीट हुआ। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब किया दिल्ली में। 1 महीने की जॉब के बाद मेरे फादर बोले कि 10-12 साल हो गए आपको घर से बाहर काम करते करते पढ़ते पढ़ते, अब घर वापस आ जाइए। मैं आगरा आ गया गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके। आगरा में सदर से आगे एक मधुनगर जगह है जहाँ मेरा घर था, पास में ही मैंने एक रेंट पर शॉप लिया और अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। नया नया मैं फील्ड में आया था, मेरा बहुत ज़्यादा कोई वहाँ ज़्यादा परिचय भी नहीं था, लेकिन अपने ऊपर पूरा नवोदय वाला भरोसा था कि मैं कुछ भी करने के लायक हूँ किसी भी विषम परिस्थितियों में। मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। धीरे 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 मैं करता गया। लगभग आज मुझे 14 साल हो गए अपना डेंटल प्रैक्टिस करते हुए। एंड आई एम ग्लैड टू थिंक कि मैं अपनी इस लोकेलिटी में, अपने इस पूरी एरिया में एकमात्र ऐसा BDS हूँ जो कई सारे हॉस्पिटल्स में जाकर के मैक्सोफेशियल सर्जरीज और मैंडिबुलर सर्जरी करता हूँ। अपनी क्लिनिक पर भी करता हूँ, कई सारे हॉस्पिटल्स में जाके करता हूँ। थर्ड मोलर इन्फेक्शन, हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शंस, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री। मैं बहुत आराम से करता हूँ, बहुत सालों से करता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। इतना फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं थी मेरा बेटर कि मैं MDS कर सकूँ, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाला, जो मैं नवोदय में सीख करके आया था। करने के बाद आज आई एम वेल सेटल्ड डेंटिस्ट इन माई एरिया, एवरीवन नोन्स मी। और नवोदय में जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है, एक छोटा सा एग्जांपल उसके बारे में और बताऊंगा आपको। तो हमारे यहाँ क्लास में हाउस हुआ करते थे, हाउस में डॉर्मेट्री में हम लोग रहते थे, तो हमको एरिया दिया जाता था कि ये एरिया इस हाउस का है। साइंस के एक टीचर थे, सर थे, जो हमारे हाउस मास्टर थे, तो हमको वो एरिया दिया गया था जहाँ हमको वृक्षारोपण करके और पेड़ लगाने। ये एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम उस समय बहुत हल्के में लेते थे कि यार क्या ये पेड़ लगाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप सोचिए आज उस चीज़ की कितनी महत्वता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। वो सब चीज़ें जो हमने वहाँ नवोदय में बहुत अच्छे से सीखी, आज हम उन चीज़ों को जीवन में अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा टाइम पंक्चुअलिटी होता है नवोदय में कि हमको इस समय पीरियड्स लगते हैं, फिर एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस जो विशेष तौर पर लगती थी आफ्टर लंच, और बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए नाइट में भी लगाई जाती थी। स्टडी करने से हमको ये टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी होती है। जब हम मेरठ में पढ़ते थे, बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं, ख़ासतौर पर जब एग्ज़ाम चलते हैं। आप रात को 11 बजे 12 बजे एक प्रैक्टिकल या दे करके आते हैं, अगले दिन सुबह 6 बजे फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना होता है। चूँकि हम लोग को नवोदय में पूरी रात या पूरा दिन पढ़ने का, अपने आप को बिजी रखने का आदत होती थी, तो हमको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि हमको शुभारती में जब हम पढ़ने के लिए गए थे, 63 बॉयज़ थे मेरे साथ में, 100 का बैच था, उसमें 47 गर्ल्स थी और 63 बॉयज़ थे। 63 बॉयज़ में से सिर्फ 9 लड़के ऐसे थे टिल फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जिनका सप्लीमेंट्री नहीं आया। मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में सप्लीमेंट्री बैक लगना एक बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं, अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, खासतौर पर प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। 9 बच्चे ऐसे थे जो विदाउट सप्लीमेंट्री अपने पास आउट हुए। इसमें से भी मैं एक बच्चा था।
जिसका सप्ली नहीं आया। नवोदय से जो मैंने प्रेम और सामाजिक समरसता का भाव मेरे जो दिल में जगा, बिसाइड माई डेंटिस्ट्री और माई डेंटल प्रैक्टिस, मैंने उसको अपने जीवन में आज भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रखा है। सुबह जल्दी जगना, लोगों से सुबह वॉक करने के लिए जाना, प्रेम के साथ में लोगों के साथ में रहना, ये एक मेरे रूटीन ज़िंदगी रही। धीरे धीरे जब मेरा प्रैक्टिस ठीक हो गया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सोशलिज्म बढ़ाना शुरू किया। आज कई सारी जगह है, हमारा ग्रुप है कई सारे लोगों का, जहाँ हम लोग बहुत अच्छे से पेड़ लगाते हैं। मेरे जीवन का बहुत अच्छा सा उद्देश्य है कि मुझको पेड़ लगाने का बहुत अच्छा शौक है, और लगाने के बाद भी उनको बड़ा करने का बहुत अच्छा। हम मधुनगर में रहते हैं, वहाँ एक टंकी है, ताल फरोज खां उसको बोलते हैं। जब मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ऐसे एक दिन घूमने के लिए गया था, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उसकी। हमने थोड़ा सा एक कम्युनिटी बनाया। आज वहाँ एक प्लेग्राउंड बना करके दिया हमने पूरी लोकेलिटी के लिए, जिससे कि वहाँ पर के बच्चे हैं जो खेलने कूदने के लिए परेशान होते हैं। आज की तारीख में सब बच्चे अपने घरों में लगे रहते हैं। ग्राउंड्स फैसिलिटीज़ जो नई डेवलप्ड कॉलोनी है उनके अंदर तो होता है, लेकिन वहाँ नहीं है। वो हम लोगों ने बना करके दिया। अक्सर जब मैं क्लिनिक पर रहता हूँ और कोई भी मेरे पास नवोदय का पेशेंट आता है, अक्सर आते रहते हैं, मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट इन अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस में करूँ। कई बार तो मैं मैक्सिमम ट्रीटमेंट तो मैं ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। जहाँ मेरा कुछ लगने वाला होता है तो वहाँ बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ये मेरा शुरुआत से आदत है जो मैं हमेशा करता हूँ। मुझको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसा पैसे की चाह नहीं रही, क्योंकि नवोदय में हम लोगों ने यही सब आपस में प्रेम करना सीखा। कोई पेशेंट मेरे पास आज भी आता है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास में। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में टिल 15 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, जबकि मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूँ, कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं किया। आप ट्रीटमेंट कराइए, कोई बात नहीं है आपके पास में, आप यू विल पे सम अदर टाइम। 1994 में नवोदय से एडमिशन लेने के बाद आज लगभग 2024 में 30 साल की मेरी लाइफ ज़िंदगी में मैं 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखा। एक तो मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, ज़िंदगी में कभी भी पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना। ठीक है, पैसा आज की तारीख में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस पैसे के पीछे भागने की वजह से हम अपने प्रेम संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब हम छोड़ देते हैं। हम अपना काम करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे से, जो भी फील्ड में है, जिस भी फील्ड में है, एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हमेशा इंसान बड़ा या छोटा होता है। आप कोई भी काम कीजिए, दिल लगा कर काम कीजिए। अभी जो बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं या जो नवोदय में पढ़ने के बाद अभी स्ट्रगल फेज में हैं, अभी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा मन लगा के मेहनत कीजिए। हमको सारी के सारी जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक करके इसी चीज़ पर फोकस करना कि हमको भविष्य अपना कैसा बनाना। भविष्य यही टाइम होता है अपने आप का बनाने का। मैंने 1994 में जब नवोदय में एडमिशन लिया, पढ़ाई किया, BDS किया, करने के बाद 4-5 साल 6 साल बहुत अच्छे से, ईमानदारी से मैं बताता हूँ, अपना क्लिनिक पर मेहनत किया, मैंने बहुत टाइम दिया। आज पिछले कुछ वर्षों से मैंने अपने आप को थोड़ा सा फ्री किया और अब मैं अपनी ज़िंदगी के मज़े लेना शुरू करता हूँ। अब मैंने अपना घूमना फिरना शुरू किया, हर साल घूमने जाने लग गया। तो हर चीज़ आप समय से कीजिए, आप समय से करेंगे। आप अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बना के लीजिए आज ही कि मैं इतने साल पर यह करना है, इतने साल पर यह करना, और उसके अनुसार अपने जीवन की प्लानिंग करना, उसी के अनुसार अपने कार्य का विभाजन करना, समय का विभाजन करना, और उसी के अनुसार उसी रफ्तार से काम करना। आप अपने जीवन में कभी भी, आप लिख के ले लीजिए मुझसे, अगर आपने अपने जीवन का कार्य और समय विभाजन किया हुआ है तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमको स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से नवोदय में सिखाया जाता है। आज भी मुझको नहाने धोने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में, नाश्ता करने में
मैक्सिमम 10 मिनट्स लगती है, 10 मिनट में मैं तैयार हो जाता हूं। ये मैंने नवोदय से सीखा। भाग करके आना, थाली लेकर के जाना, नाश्ते में लगना, लाइन में लगना, नाश्ता करना, फिर डॉर्मेट्री जाना, प्लेट रख करके आना, प्रेयर में जाना, फिर भाग के जाना, फ्रूट लेना, खाना, क्लास में दोबारा जाना। इसको भूलना नहीं है, इसको लगातार अपने जीवन में याद रखना।